कुछ लोग सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में हम सबको को रिप्लेस कर देगी। कुछ लोगों को लगता है कि एआई ने ऑलरेडी हमारे आस पास की चीजों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सच ये है कि बहुत कम लोग एक्चुअली समझते हैं कि एआई होता क्या है और उससे भी इंपॉर्टेंट एआई क्या नहीं है। तो चलिए एआई को बिल्कुल स्क्रैच से समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? हम ह्यूमंस खुद को इंटेलिजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बहुत सारी डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। हम लर्न कर सकते हैं, हम रीजन कर सकते हैं, हम डिसीजंस ले सकते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हम पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, हम नए सिचुएशंस और एनवायरनमेंट्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक डॉग की इमेज दिखाई जाए तो आप इंस्टेंटली समझ जाओगे कि ये एक डॉग है। इसके लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ती। लेकिन कंप्यूटर के लिए इमेज में डॉग को रिकॉग्नाइज करना भी एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर दुनिया को हमारी तरह अंडरस्टैंड नहीं करता। उसके लिए हर चीज सिर्फ नंबर्स होती है। इमेजेस नंबर्स हैं, ऑडियो नंबर्स है, टेक्स्ट नंबर्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक अटेम्प्ट है कंप्यूटर्स को ऐसे टास्क्स परफॉर्म करवाना जो नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर करते हैं। बस इतनी सी बात। एआई कोई मैजिक नहीं है, एआई कोई लिविंग ब्रेन नहीं है, एआई कॉन्शियसनेस नहीं है। ये एक सिस्टम है जो इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एआई की इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफरेंट लोग इसे डिफरेंट वेज में डिफाइन करते हैं। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग एआई को मेनली 4 मेजर अप्रोचेस में समझा जा सकता है। पहला अप्रोच, मशीन्स ह्यूमंस की तरह बिहेव करें, जैसे चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट्स। ये आइडिया एक कॉन्सेप्ट से आता है जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं, जो मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने प्रपोज किया था। आइडिया सिंपल था, अगर कोई मशीन इतनी नेचुरली बात करे कि ह्यूमंस को पता ही ना चले कि वो इंसान से बात कर रहे हैं या कंप्यूटर से, तो उस मशीन को इंटेलिजेंट माना जा सकता है। और ऑनेस्टली मॉडर्न एआई चैटबॉट्स इस लेवल के काफी क्लोज आ चुके हैं। दूसरा अप्रोच फोकस करता है कि एआई सिस्टम्स थिंक कैसे करते हैं। साइंटिस्ट्स ह्यूमन थिंकिंग को स्टडी करते हैं और फिर ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स बनाने की कोशिश करते हैं जो ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस को इमिटेट कर सकें। जैसे अगर आप क्राउडेड क्लासरूम में अपने फ्रेंड की वॉइस सुनते हो तो आपका ब्रेन इंस्टेंटली उस वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। आप कॉन्शियसली पिच, टोन या फ्रीक्वेंसी एनालाइज नहीं करते। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली मेमोरी और पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करके आइडेंटिफाई कर लेता है। रिसर्चर्स कंप्यूटर्स के अंदर भी सिमिलर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा अप्रोच लॉजिक और रीजनिंग पर बेस्ड है। क्या एक मशीन रूल्स और लॉजिक का यूज करके करेक्ट डिसीजन ले सकती है? फॉर एग्जाम्पल, चेस एआई ह्यूमंस की तरह एआई सिस्टम्स भी नेक्स्ट पॉसिबल मूव्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली वो सेकेंड्स के अंदर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज एनालाइज कर सकते हैं। ये सिस्टम्स पैटर्न्स एनालाइज करते हैं, आउटकम्स प्रिडिक्ट करते हैं और सबसे बेस्ट मूव चूज करते हैं। इसीलिए मॉडर्न चेस एआई वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर्स को भी डिफीट कर सकती है। चौथा और सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है रैशनली एक्ट करना, यानी ह्यूमंस को परफेक्टली कॉपी करना जरूरी नहीं है। गोल सिर्फ बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार को एग्जैक्टली ह्यूमन ड्राइवर की तरह सोचने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ सेफली और इफिशिएंटली ड्राइव करना है। और आज के मोस्ट मॉडर्न एआई सिस्टम्स इसी तरह काम करते हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। इमेजिन करो आप एक कैलकुलेटर प्रोग्राम कर रहे हो। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर को बता सकते हो कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करना है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को फोटोज में कैट्स रिकॉग्नाइज करना सिखाना चाहो तो मैन्युअली रूल्स लिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि कैट्स डिफरेंट पोजीशंस में हो सकती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में फेस कर सकती हैं और हर कैट दूसरी कैट से कंप्लीटली डिफरेंट दिख सकती है। इसलिए मैन्युअली रूल्स लिखने के बजाय एआई सिस्टम्स डेटा से पैटर्न्स लर्न करते हैं। इसी प्रोसेस को मशीन लर्निंग कहते हैं। हर रूल मैन्युअली प्रोग्राम करने के इंस्टेड हम एआई को थाउजेंड्स या कभी मिलियंस एग्जांपल्स देते हैं। एआई धीरे धीरे पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करता है। जैसे जिन इमेजेस में ये पैटर्न्स होते हैं उनमें यूजुअली कैट्स होती हैं। ये भी एक बड़ा रीजन है कि रीसेंट ईयर्स में एआई इतना पावरफुल क्यों बना,
क्योंकि आज हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, फास्टर कंप्यूटर्स हैं और बेटर एल्गोरिथम्स। इन तीनों चीजों ने मिलकर वो एआई रेवोल्यूशन क्रिएट किया जो हम आज देख रहे हैं। फनी बात यह है कि आज का मोस्ट एआई इनविजिबल होता है। कोई जायंट रोबोट्स नहीं, कोई साई-फाई मशीन्स नहीं, बस इंटेलिजेंट सिस्टम्स जो क्वाइटली बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। आज एआई का एक सबसे एडवांस्ड यूज है ऑटोनमस व्हीकल्स। कंपनीज ऐसी कार्स बिल्ड कर रही हैं जो रोड्स डिटेक्ट कर सकती हैं, ट्रैफिक साइंस आइडेंटिफाई कर सकती हैं, पेडेस्ट्रियंस रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, ऑब्स्टेकल्स अवॉइड कर सकती हैं और रियल टाइम में ड्राइविंग डिसीजंस ले सकती हैं। एक सेल्फ ड्राइविंग का कैमरा, सेंसर्स, रेडार सिस्टम्स और एआई एल्गोरिथम्स का यूज करके कॉन्स्टेंटली ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एनालाइज करती रहती है और बहुत सिचुएशंस में कार को मिलीसेकंड्स के अंदर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एआई कम्युनिकेशन को भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब एआई रियल टाइम में लैंग्वेजेस ट्रांसलेट कर सकता है। इमेजिन कीजिए आप किसी जापानीज पर्सन से बात कर रहे हो और आपका फोन इंस्टेंटली उनकी स्पीच को हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। एआई पहले ऑडियो को लिसन करता है, फिर स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है और फिर एक नई वॉइस आउटपुट जनरेट करता है और ये सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाता है। अब एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। आज का एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। इवन स्मार्टेस्ट एआई सिस्टम्स इमोशंस को ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं करते। उनके पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं होती और वो ह्यूमंस की तरह एक्चुअली थिंक भी नहीं करते। एआई सिस्टम्स जिस चीज में एक्सट्रीमली पावरफुल हैं वो है पैटर्न रिकॉग्निशन, और पैटर्न रिकॉग्निशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी इंप्रेसिव आंसर्स जनरेट कर सकता है, लेकिन वो ह्यूमंस की तरह चीजों को जानता नहीं है। वो बस नेक्स्ट करेक्ट आंसर प्रिडिक्ट करता है। इसीलिए कभी कभी एआई बहुत ब्रिलियंट लगता है और कभी कभी कंप्लीटली रिडिकुलस मिस्टेक्स भी कर देता है, क्योंकि प्रिडिक्शन और अंडरस्टैंडिंग सेम चीज नहीं है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक है। इवन दो एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, फिर भी ये ह्यूमैनिटी की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजीज में से एक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि हम मशीन लर्निंग या एआई के किसी और टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो कमेंट्स में जरूर बताना। हमें आपके सजेशन सुनना बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और कूल वीडियोस के लिए।